सहायता करें। हालेलुया। सब कुछ में से किए हालेलुया। कितना कुछ हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरा यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मिलकर बोलिए मेरा यीशु जैसा कोई नहीं है। हैं? स्वर्ग में धरती पर तेरे समान कोई नहीं। हालेलुया। मिलकर परमेश्वर को ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। सब लोग खुशी के साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मिलकर बोलिए हे प्रभु नेताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। मिलकर यीशु जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु जैसा कोई नहीं। मिलकर यीशु जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान। मिलकर बोलिए स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान। मिलकर शक्ति के साथ यीशु जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। दूधों के भोजन से अपने लहू को तृप्त किया। दूधों के भोजन से अपने लहू को तृप्त किया। तेरे जैसा तेरे कोई प्रेम कर अपने लोगों से। तेरे जैसा तेरे कोई प्रेम कर अपने लोग। मिलकर बोलिए यीशु जैसा कोई ना। हालेलुया। ओ यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। पाप दाग मिटाने बहाया पावन लहू। पाप दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरा जैसा तेरा कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा तेरा कोई जो बलिदान। मिलकर बोलिए यीशु जैसा। यीशु जैसा कोई। हालेलुया। ओ यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान। मिलकर हालेलुया। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु को बंधन तोला पावन
को जीता, मृत्यु को बंधन खोला, पावन को फाटक को जीता। तेरा जैसा है न कोई, मृत्यु से जय हुआ। तेरा जैसा है न कोई, मृत्यु से जय। मिलकर यीशु जैसा कोई ना, हालेलुया। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरा यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है तो, स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है तो। मिलकर यीशु जैसा कोई ना, शक्ति जैसा यीशु जैसा कोई नहीं। मिलकर यीशु जैसा कोई ना, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है तो, स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है तो। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई, हालेलुया। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है तो, स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है तो। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कि जब मिलकर वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितने वाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है, ज्ञान से जाना प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है, ज्ञान से जाना प्रभु। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितने वाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुमसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुमसे। ओ मिलकर प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितने वाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, ओ प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। हालेलुया। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है
करने वाला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो शर्म तेरी बलवंत करा भाई हमेशा हमेशा करा, वो शर्म जरा मारूला माना रिखा माना वैडा माना रिखा माने शतेरे रिखा माना वैडा माना रिखा दे लवंदवरम चवरम दे रिखा दे लवंदवरा दे रिखा दे रिखा लवंदवरम दे रिखा दे लवंदवरा दे रिखा दे लवंदवरम दे रिखा दे रिखा माना काना माना रिखा माना शतेरे काना माना उरिखा माना शतेरे लवंदवरम दे रिखा दे लवंदवरम दे रिखा दे शतना रिखा माना शतेरे काना माना वैरा माना रिखा माना शतेरे लवंदवरम दे रिखा दे लवंदवरम दे रिखा दे लवंदवरा दे। Thank you Jesus, we worship you Lord, नदी यीशुवे तेरी नाम की स्तुति आजा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मिलकर हालेलुया, thank you Lord। Jesus, we worship you Lord। पवित्र है यीशु, पवित्र है यीशु, पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है। कितने लोग विश्वास करें, कितने लोग बोलेगा मेरा यीशु पवित्र है। ओ मेरा यीशु जैसा कोई नहीं है। कितने लोग मिलकर ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है मेरा यीशु पवित्र है। हाथ उठा के हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया। धन्यवाद के साथ हाथ उठा के हालेलुया आमेन यीशु को, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, अर्ज़ गाएंगे यीशु पवित्र है मिलकर। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, अर्ज़ गाएंगे यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है मेरा यीशु पवित्र है मिलकर। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है,
के हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन थैंक यू लॉर्ड हालेलुया आमीन we worship you Lord हालेलुया आमीन स्तुति योग्य हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन कुमार हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए और आराधना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया इसलिए हम धन्यवाद देना आगे के समय पे आकर हाथों में सुनता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनोगे उनके पिता आमीन आमीन हाथों लगा परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया मिलकर शक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू पास्टर प्रभु आपको आशीष दे आइए हम आगे परमेश्वर की वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर थॉमसन न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइन में जुड़े हैं साथ ही साथ प्रभु के दास का अनुवाद करने के लिए पास्टर संगीत राज लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं उन दोनों को आज शाम की समय इस सभा में स्वागत करते हैं आगे हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं Praise the Lord and good evening. सबको जय मसीह की Nice to see you all once again. आप सभी को आज रात एक साथ देखकर मैं बेहद खुश हूँ I cannot see Sangeet Raj somewhere there anyway. Once again, I greet you all in the name of Jesus, our soon coming King. और मैं आप सभी को फिर से एक और बार मसीही वंदन देता हूं जो हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है उसके नाम में Right from Saturday, I was spending time in prayer and meditation for a message to pass on to you. मैं पिछले शनिवार में प्रार्थना कर रहा था पिछले दिनों में कि परमेश्वर मैं अपने लोगों को क्या संदेश में दूं I prayed Saturday, Sunday, and until yesterday evening, but I could not get a message. I'm satisfied. मैं शनिवार रविवार और मंगलवार 2-3 दिन में लगातार प्रार्थना कर रहा था और शाम तक मुझे किसी प्रकार का भी मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि मुझे आज आपसे क्या प्रचार करना है Finally, yesterday evening around 8 o'clock, the Spirit of the Lord talked to me from Luke chapter 5 and verse 2. और उसके बाद कुछ समय के बाद परमेश्वर की आत्मा मुझे लूका रचित सुसमाचार पास्टर रेफरेंस कैन यू टेल मी 5:2. 5 का दूसरा में प्रभु का आत्मा मुझे लेके गया We will read it in Hindi. हम उसे हिंदी में आज पढ़ेंगे यहाँ लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे In Hebrew chapter 4 we read, God's word is a two-edged sword. इब्रानियों की पत्री में हम इस प्रकार देखते हैं वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी चोखा है It goes through the bones and marrows deep inside and will work. और वो हमारे हर एक गुर्दे गुर्दे को वो छाटता और काटता है So even this evening, God's word is going to be very powerful.
आज रात के समय भी प्रभु का वचन बड़े सामर्थ के साथ कार्य करने जा रहा है। My prayer is that the word of God may pass through your bones and marrows and flesh and reach deep inside and talk to you and work in you. मैं प्रार्थना करता हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आज वैसे ही आपके शरीर, आपके गुर्दे, आपके मांस, आप सब चीजों को छेदते हुए आपसे बातचीत करने पाए। Once again, we will come to chapter 5 and verse 2. हम वापस फिर से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी दूसरी आयत। Jesus saw at the water's edge two boats, प्रभु यीशु मसीह ने किनारे में दो नावें देखी and two fishermen, they were there, the owners of the boat, and they were washing their nets. और हम देखते हैं कि उस नाव के जो मालिक हैं, दो लोग वहां खड़े होकर वो अपने जाल धो रहे थे। If you don't know the background of this story, we will just read Luke chapter 5, verse 1 through 6 once again in Hindi. अगर आपको इसका इतिहास समझना है तो हम लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 1 से लेकर 6ठी आयत तक हम लोग इसको मिलकर पढ़ते हैं हिंदी में। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शामोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि हमारे की किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शामोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। I have preached many sermons from this portion. मुझे आपको इस लिखे हुए पंक्तियों से कहने के लिए बहुत कुछ है। I preached many sermons before. Pastor, little bit sound issue is there. Okay, I preached many sermons before from this portion. मैंने इस आयत से काफी अधिक प्रचार पहले किया है, But today's message is going to be very different and it is very specially to you. और आज का ये संदेश आपके लिए खास और आपके लिए बहुत अलग होने जा रहा है। We had seen here two empty boats at the shore. हम यहाँ देखते हैं किनारे में दो खाली नावें जो लगी These हुई है। boats were in the water previous night. पिछले रात को ये दोनों नाव गहरे जल पर समुद्र पर थी And this boat was supposed to bring a large amount of fish in the morning. ये इसीलिए रात भर वहां थी क्योंकि सुबह इनको अपने पूरे नाव भरकर बड़े मछलियों को भरकर लेकर आना था। But these boats are empty. लेकिन सुबह के समय देखने को मिलता है जहाज खाली है। Two boats are there, but both the boats are empty. Nothing is in it. दो नाव वहां पर है लेकिन दोनों नाव खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। And the fishermen, the owners of the boats, they just come out of the boat after leaving the boat there and they are washing their nets. और हम देखते हैं वहां पर जो मछुआरे हैं, जो उसके मालिक हैं, वो नाव को साइड में लगाकर वो बगल में आकर अपने जाल को धो रहे हैं। These boats are empty, I said. मैंने कहा ये दोनों नावें खाली है। This may be your boat this evening. आज शायद हो सकता है मैं आपके नाव के विषय में बात कर रहा हूं। Your boats are empty. आपके नाव खाली पड़े हैं, Like the boat of Peter. जैसे पतरस की नाव खाली थी। And you are washing nets means done with. आप जाल धो रहे हैं, इसका अर्थ आप थक चुके हैं, आपसे कुछ नहीं होने का है। Whether they receive the fish or not, in the morning when they come back, the fishermen used to wash their nets. भले ही मछली मिले या ना मिले, हर दिन मछुआरे सुबह के वक्त अपने जालों को धोया करते थे।
You know, there should be much waste and seaweeds and all those things in the net. क्योंकि उन जालों के अंदर में बहुत सारी गंदगियां, बहुत सारे ऐसे कचरे पाए जाते थे, इसलिए वो उसे धोते थे। If it is not cleaned over the time, that will destroy the strength of the net. अगर ये बराबर इस जाल को ना धोएं और इस गंदे तरीके से उसे रखें, हो सकता है जाल ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और वो जल्दी खराब हो जाए। So whether they received fish or not, they need to clean the net. That is the custom of the fishermen. और वहां के मछुआरे की ये रीत थी, भले मछली मिले या ना मिले, उन्हें हमेशा हर दिन सुबह अपने जाल धोना पड़ता था। And these two boats and the two fishermen there washing their nets. और यहाँ पर दो नाव और दो मछुआरे अपने जाल धो रहे हैं। I told you, what does it mean? That means they are done with, they are going home. इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया, वो थक चुके हैं और अपने घर जाने के ताक में हैं। They are no more going back to the water that day again. और वो उस दिन दोबारा फिर पानी में जाने के लिए, नदी में, समुद्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। They failed in their work. वो अपने काम में हार गए हैं। They did not get the expected result. उन्होंने जो उम्मीद किया था वो उन्हें नहीं मिला। They are going to go home. वो तैयार हो रहे हैं वापस घर जाने के लिए। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? Another day of tears. अगला दिन आंसुओं का दिन होने जा रहा है। Another day of poverty in the fisherman's house. और उस मछुआरे के घर में गरीबी को वो देखने जा रहा है। Their wives are there waiting for them. और उनकी पत्नियां उनके घर में उनका इंतजार कर रहे हैं। Their children are there waiting for them. उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं घर पर। They are waiting some money to buy food. वो कुछ पैसों का इंतजार कर रहे हैं, पैसा आए और हम कुछ खाने को खरीदें। But they worked all the night and did not get anything. लेकिन उन्होंने पूरी रात मेहनत किया और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। This is not just the case of a day. ये एक दिन की बात नहीं है। In Peter's life, this is the case of every day. और ये पतरस के जीवन में ये अक्सर हुआ करता था, हमेशा होता था। He has a boat. उसके पास एक नाव था। The boat is not bad. वो नाव इतना भी बुरा नहीं था। He has got a net. उसके पास में एक जाल था। The net is not bad. वो जाल भी इतना बुरा नहीं था। And he lives around this water. वो इन पानी के चारों तरफ इलाकों में रहता था। Even his parents lived there. और उसके माता पिता भी वही इलाके में रहते थे। And this water is not new to them. और ये जो समुद्र है या पानी है उसके लिए नया नहीं है। You cannot say that they don't have any experience in the water. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका कोई अनुभव नहीं रहा होगा इस जल में। They have years and years of experience in this Gennesaret water. और इस गन्नेसरेत की झील में उनका सालों साल का अनुभव है। Praise the Lord. हालेलुया। But that day also, Peter came back with an empty boat. लेकिन उस दिन भी पतरस खाली जहाज, खाली नाव लेकर वहां पहुंचा। Praise the Lord. हालेलुया। Have you been there before? क्या आप In this condition? क्या आप ऐसी परिस्थिति में पहले ऐसे रह चुके हैं? Do you think that your case is also the same? आपको लगता है क्या आपकी परिस्थिति भी लगभग बराबर है? You work a lot. आप बहुत मेहनत करते हैं। Day and night you are ready to work. आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। You are ready to work without sleep. आप बिना सोए आप मेहनत करते हैं। But the outcome, when you come back with an empty boat. लेकिन जो इसकी प्रतिफल स्वरूप है, आप जब देखते हैं अंत में खाली नाव के साथ में आप आते हैं। An empty pocket. एक खाली जेब के साथ में आते हैं। You know, your people are worried. आपके लोग बहुत दुखी होते हैं। All their dreams are failed. आपके अपनों के सपने बिल्कुल नुकसान खराब हो जाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know what is the title of the message that the Lord gave me to you? आज जो मुझे प्रभु ने संदेश दिया है, उस संदेश का शीर्षक क्या है मैं आपको बताऊं? Don't
wash the net yet. अभी भी जाल धोने की जरूरत नहीं है। Please don't wash your net and go back. अभी आप जाल धोकर अपने घर मत जाइए। Praise the Lord. हालेलुया। It is not the time to wash your net. ये समय नहीं है कि आप अपने जाल को धोएं। I told you, मैंने कहा आपसे, washing the net means going back. मैंने कहा जाल धोने का मतलब है वापस जाना। You are done with. आप थक चुके हैं, You are failed. आप हार गए हैं। You say, this is my fate. आप बोलते हैं कि ये मेरा हार है, So let me wash it. इसलिए चलो मैं इसे धो देता हूं, Let me throw it out. मैं इसे फेंक देता हूं, I am going back. मैं वापस जा रहा हूं, No more fishing. अब मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। Is it your case this evening? क्या आज रात ये आपकी स्थिति है? The Spirit of the Lord says, प्रभु की आत्मा मुझसे कहता है, some of you are ready to give up. कुछ लोग हिम्मत हार चुके हैं। You are ready to give up. आप हिम्मत हार चुके हैं, आप छोड़ के जाने के लिए तैयार है। आप छोड़ के जाने के लिए आप तैयार हैं। Praise the Lord. हालेलुया। The Spirit of the Lord is speaking to some ministers of the gospel too. कुछ सेवक लोगों से जो प्रभु के सेवा करते हैं उनसे कहता है, After hearing and seeing what is happening around you during these days, इन दिनों में जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके चारों तरफ, उसको देखने के बाद you also are thinking to quit and go. आप भी ये निर्णय ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना वापस चले जाए। You are going to wash your nets. आप अपने जाल को धोने के लिए खड़े हैं And you are saying to yourself, okay, that is enough. आप अपने आप से कह रहे हैं कि बस हो गया, अब काफी है। Like Prophet Elijah, it is enough, it is enough, it is enough. जैसे एलिया ने कहा, अब बस हो गया है, अब बस हो गया है। I worked for the Lord all these days. मैंने प्रभु के लिए इतना पूरा समय मैंने सेवा किया है। With all my strength and money and all I worked. मैंने अपनी पूरी ताकत, लगन और पैसे के साथ प्रभु की सेवा किया है। But now what I am seeing around is not good, not favorable. लेकिन अब जो मैं मेरे चारों तरफ देखता हूं वो मेरे लिए बिल्कुल विपरीत एक वातावरण है। Always I come with an empty boat. मैं हमेशा हर दिन एक खाली नाव के साथ वापस आ रहा हूं। There is no spiritual gain. कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, There is no physical gain. कोई शारीरिक उन्नति नहीं है। My family is in the same condition yesterday, today. मेरा परिवार वही हालात में है जो कल था और आज है। I don't see any change. मैं किसी प्रकार का कोई बदलाव मेरे परिवार में नहीं देख रहा हूं। So let me quit. इसलिए अच्छा होगा कि मैं ये छोड़ देता हूं। Let me wash my hands. मैं अपने हाथों को धो देता हूं Let me wash my nets and put it in somewhere. और मैं मेरे जाल को धोकर उसे कहीं और डाल देता हूं। I don't know what is the reason behind it. मुझे नहीं पता उसका कारण क्या है। All my friends are getting enough. मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं There is enough fish in the Gennesaret water. और बहुत सारी मछलियां गन्नेसरेत झील के अंदर है। Many boats are coming full. और बहुत सारे अन्य नाव भरकर लेकर आते हैं वो मछलियों को। But my case is entirely different. लेकिन मेरी बात बिल्कुल उनसे अलग है। Praise the Lord. हालेलुया। This is not the case of a day. ये एक दिन की बात नहीं है, This is not the case of a week. ये एक हफ्ते की बात नहीं है। Since my birth, I experienced this thing. मैं मेरे जन्म से इस चीज को अनुभव कर रहा हूं। Nobody is able to say that I am not working. कोई नहीं यहाँ पे बोल सकता है कि हम काम नहीं करते हैं। I am working day and night. मैं दिन और रात काम करता हूं, But my boat is empty. लेकिन मेरा नाव खाली है। The loan is added every day. परमेश्वर मेरा नाव हमेशा खाली रहता है। And the loan, my loan is increasing. मेरा प्रभु हर दिन मुझे बढ़ाता है। No, loan.
उधार, मैं उधार। उधार लेना, हाँ, it is increasing day after day. मेरा कर्जा हर दिन बढ़ते जा रहा है। My children are not happy. मेरे बच्चे खुश नहीं हैं। My wife is not happy. मेरी पत्नी खुश नहीं है। Why? क्यों? Because I have an empty boat. कारण यह है कि मेरा एक खाली नाव है। Praise the Lord. हालेलुया। This is your story. ये आपकी कहानी है। This is my story. ये मेरी कहानी है। You know, personally, I was very much worried during these days, even though I'm a man of God. मैं एक परमेश्वर का दास हूं, लेकिन फिर भी इन दिनों में मैं बहुत कुछ बातों को लेकर चिंतित हूं। I'm very much worried about the health of my wife. मैं मेरी पत्नी के शारीरिक स्थिति को देखकर काफी चिंतित हूं। Yesterday also I was very much worried. मैं कल भी बहुत परेशान था। I'm not able to move around. मैं इधर उधर नहीं जा पा रहा था। Always I'm in my house, मैं हमेशा मेरे घर में हूं। spending time meditating the word of God. मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूं और उसके वचन का अध्ययन करता हूं। I also thought, Lord, what is happening? Should I wash my net and go? मैं भी चिंतित होकर प्रभु से पूछा, परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं भी मेरा जाल धो दूं और क्या मैं वापस चले जाऊं? Last 35 years faithfully I worked for you, Lord. प्रभु पिछले 35 साल में बड़े ईमानदारी के साथ आपकी सेवा को किया हूं। I spend my money. मैंने मेरे पैसे खर्च किए हैं। I spend my health. मैंने मेरे शरीर को खर्च किया है। I traveled all over. मैं बहुत लंबे समय सफर किया है। I helped people. मैंने लोगों की मदद किया है। I helped the poor. मैंने गरीबों की मदद किया है। But Lord, what is happening in my life? Yesterday evening I thought, मैं पिछले रात को प्रभु से पूछने लगा, परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? let me wash my net. मैं अपने जाल धो देता हूं। Let me leave. मैं वापस चला जाता हूं। Let me go. मैं वापस जाता हूं। Let me take the retirement life. मैं एक रिटायरमेंट ले लेता हूं। Let me settle somewhere. मैं कहीं पे जाकर सेटल हो जाता हूं। Even then, although I had all these problems in my mind, I was thinking about you guys. लेकिन मेरे मन में ये सब चिंताएं चल रही थी, उसके बीच में भी मैं आप लोगों के विषय में सोच रहा था। Lord, tomorrow morning I have to preach to these people. प्रभु, मुझे अगले दिन सुबह इन लोगों से क्या प्रचार करना है? 100 people will come around. प्रभु, लगभग 100 लोग उस मीटिंग में जुड़ते हैं There will be 200 to 300 people. और लगभग 200 से 300 लोग हैं कुल मिलाकर। Lord, they come with an expectation. परमेश्वर वो बड़े इच्छा के साथ इकट्ठे होते हैं। They need deliverance in their life. प्रभु, वो अपने जीवनों में छुटकारा चाहते हैं। They want to hear the word of God. क्या परमेश्वर वो तेरे वचन को सुनना चाहते हैं? They want to get something. प्रभु, उनको कुछ चाहिए। I don't have a message even after 3 days. मुझे 3 दिन के बाद में भी मुझे कोई संदेश नहीं मिला। I went through scriptural portions day after day, मैं हर दिन अलग अलग आयतों से मनन करता था, देखता था, but I was not satisfied. लेकिन मैं संतृप्त नहीं हो पा रहा था। I did not get a definite message to you. मेरे को आपको देने के लिए एक क्लियर संदेश नहीं मिला था। But yesterday evening at 8:40, लेकिन पिछले रात 8:40 को, around 8:40, लगभग 8:40 में the Spirit of the Lord spoke to me through these words. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वचन के द्वारा बात किया। Don't give up. आप हिम्मत नहीं हारना है। Don't wash your net. आप अपने जाल को नहीं धोना है। Something is going to happen. कुछ अगले क्षणों में होने जा रहा है। You are going back to the water. आप वापस पानी में जाएंगे। You are going back to the water. आप वापस उस झील में जाएंगे। You are not going home. आप वापस घर नहीं जाएंगे। You are not going to take a retirement. आप एक रिटायरमेंट नहीं लेंगे। There is more things to be done. आपके जीवन में और बहुत सारी चीजें होना बाकी है। Maybe your boat is empty. हो सकता है आज रात आपका नाव खाली हो। Hallelujah. हालेलुया। Children of God, the Spirit of the Lord is speaking to you this evening.
प्रभु के संतानों, आज रात परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। It is my story. ये मेरी कहानी है, It is her story. ये आपका और उस बहन का कहानी है, It is your story. ये हो सकता है आपकी कहानी है, It is the story of the children of God. ये परमेश्वर के संतानों की कहानी है। Hallelujah. हालेलुया। This evening the Lord sees your empty boat. प्रभु आज रात तेरे खाली नाव को देख रहा है। Until today you have seen your empty boats. और जब तक आज सुबह आप अपने खाली नाव को नहीं देख लेते हैं, Nobody looked at your boat. कोई आपके नाव को नहीं देखेगा। No, but nobody looked up to your life story. आपका जिंदगी को कोई नहीं देखा होगा। Nobody came to your house to see the situation. कोई भी आपके घर में नहीं आया होगा आपकी परिस्थिति को देखने। Hallelujah. हालेलुया। But this evening there is somebody watching you very closely. लेकिन आज रात कोई है जो बिल्कुल नजदीकी से, करीबी से आपको देख रहा है। That is not a man. और वो एक मनुष्य नहीं है। Praise the Lord. That is not a man looking at you. कोई मनुष्य आपको नहीं देख रहा है आज रात। That is the Son of God वो परमेश्वर का पुत्र है, who created the heavens and the earth. जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया, Who hold the waters in his hands. और सारे जल को अपने हाथ में समा कर वो रखता है। He is very close to you, near to you. आज रात वो आपके पास, आपके करीब खड़ा है। He's not looking at anybody else. वो किसी और को नहीं देख रहा। There are many boats around. बहुत सारे नाव तेरे चारों तरफ है, There are many people around. बहुत सारे लोग तेरे चारों तरफ है, But the Son of God is looking at you. लेकिन परमेश्वर का पुत्र तुझे देख रहा है। He is looking at your miserable condition. वो आपके उस बिगड़े हुए हालातों को देख रहा है, He sees your face. और वो आपकी ओर चेहरा रखा है। He sees your tears. वो आपके आंसुओं को देखता है। He can read your mind. वो आपके मन को पढ़ सकता है। Oh Lord, today also I did not gain anything. हे प्रभु, आज भी मैंने कुछ नहीं कमाया। I came back with an empty boat. मैं आज भी खाली नाव के साथ आया हूं। There are people all around me. They are mocking at me. और मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर मेरी निंदा करते हैं। They are asking questions. Why this brother is like this? Why this sister is like this? अमेन। वो मुझसे पूछते हैं ये कौन है और ये क्या है, ये बहन कैसे है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमेन आमेन। Have you had wasted your nights? क्या आपने आज रात अपना समय को गवाया है? Wasted your years, you think? क्या आपको लगता है आपने अपने साल गवा दिए हैं? Praise the Lord. हालेलुया। That evening, that morning, Jesus said to Peter the very first time, "Come on, give me your boat." और उस दिन वो सुबह के वक्त प्रभु ने पहली बार पतरस को देखकर कहा, चल तेरा नाव मुझे दे दे। Why? क्यों? Why God needs Peter's boat? प्रभु यीशु मसीह को क्यों पतरस के नाव की जरूरत है? What he is going to do with that boat? प्रभु उस नाव से क्या करने जा रहा है? Why he did not ask somebody else's boat? प्रभु यीशु ने दूसरे किसी के नाव को क्यों नहीं पूछा? Why Peter's boat? क्यों केवल पतरस के नाव को पूछा? Why your boat? क्यों आपका नाव? Because there is a reason. कारण है इसके पीछे। Do you know that? क्या आप जानते हैं? Can you believe me? क्या आप मुझे विश्वास करते हैं? Something very different is going to happen. आज रात कुछ अलग और खास होने जा रहा है। How many of you believe me? कितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं आज रात पर? Don't believe me, but how many of you believe the word of God? आप मुझ पर नहीं, कितने लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं?
This night is not going to be like the other nights. आज की रात अन्य रातों की तरह नहीं होगा। This is going to be a very special night. आज की रात एक खास और अलग रात होगा। Those who believe say a loud praise the Lord. जो लोग एक बार ऊंचे तरीके से प्रभु की महिमा कर सकते और कह सकते प्रेज द लॉर्ड बोलिए। Hallelujah. हालेलुया। Tonight is going to be a very special night in your ministry. आज की रात आपकी सेवकाई के अंदर एक खास रात होने जा रही है। Tonight going to be a very special night in your labor, in your work. आपके काम में आज का रात एक खास रात होने जा रहा है। Tonight is going to be a very special night in your business. आपके बिजनेस में आज की रात एक खास रात होने जा रही है। God says, प्रभु कहता है, God is going to fill your empty boat. प्रभु आपके खाली नावों को भरने जा रहा है। Hallelujah. आमीन। The empty boats are going to be filled. प्रभु कहता है आज खाली नाव भरने जा रहे हैं। You know, the people that were mocking at you, प्रभु कहता है जो लोग तुझे देखकर तेरी निंदा करते हैं, they are going to clap their hands and say, miracle, miracle, miracle. वो आपके लिए ताली बजाएंगे और कहेंगे वाह अद्भुत काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Jesus sat down in Peter's boat. प्रभु यीशु मसीह पतरस के जहाज पर बैठ गया। You know the condition of a boat, आपको पता है एक जहाज की स्थिति कैसे होती है? especially a fishing boat. एक नाव जिससे मछली पकड़े जाते उसकी स्थिति। You know the smell in it. आपको मालूम होगा कितना बदबू उसमें से आता होगा। Do you think that that boat is clean? क्या आपको लगता है वो नाव साफ रहा होगा? But the Son of God, the firstborn of every creation, sat down in that boat. लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो सब में हमें श्रेष्ठ है और बड़ा है, वो उस नाव पर जाकर बैठ गया। Let me tell you something and close. मैं आपको एक बात बोलकर बंद करना चाहता हूं। Jesus went to those, they are failed in their business. यीशु मसीह उन लोगों के पास में गया जो अपने बिजनेस में बिल्कुल टूटकर बिखर चुके थे। Jesus went to those, they failed in their job. यीशु मसीह उनके पास में गया जो अपने काम में हार चुके थे। Jesus went to those, they failed in their life. यीशु मसीह उन लोगों के पास गया जो अपनी जिंदगी से हार चुके थे। Jesus went to those, they lived in distress and dismay. और यीशु मसीह उन लोगों के पास में गया जो अशांति थे, जो जीवन में दुख को देख रहे थे। So he went to the losers, those who lost. और वो उन लोगों के पास गया जो सब कुछ खो चुके थे। One among them was Peter. उनमें से एक था पतरस। One among them was John. उसमें से एक था यूहन्ना। One among them was James. और उसमें से एक था याकूब। There are many like that. और ऐसे काफी सारे लोग थे। Almost all of them were losers in their life. इनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन में सब कुछ खोए हुए लोग थे। They all were ready to give up. वो सब अपने जीवन में हार मान चुके थे। They all were ready to wash their nets and go away. ये सब के सब अपने जीवन में जाल धोकर वापस घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you a loser in your life? क्या आप आपके जीवन में खोया हुआ व्यक्ति है सब कुछ? Is your boat empty? क्या आपकी नाव आज रात खाली है? God is going to fill it. प्रभु उसे आज भरने जा रहा है। आमीन। Don't ask me how. आप मुझसे ये मत पूछिए कि कैसे वो भरेगा। Pastor, which way? आप ये मत पूछिए पास्टर किस तरीके से वो भरेगा। Pastor, how is it going to happen? और पास्टर ये कैसे होगा ये मत पूछिए। That is none of your question. ये आपका सवाल होना ही नहीं चाहिए। That is none of my question. ये मेरा भी सवाल नहीं होना चाहिए। That is entirely God's question.
ये प्रभु का सवाल होना चाहिए। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are going back to the same water. आप आज वापस उसी जल में वापस जाने वाले हैं। You are going to use the same boat. आप उसी नाव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। You are going to use the same net. आप उसी जाल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are not going to get anything new. आप कुछ नया नहीं करेंगे। No new boat or new net. नया नाव या नया जहाज आप नहीं लेंगे। No new water. नया पानी नहीं। The same place, same area you are going to work. उसी जगह पर, उसी स्थान पर आप दोबारा काम करने जा रहे हैं। The same fingers. वही हाथ, Same fingers, same heart, same mind. वही हाथ, वही दिमाग, वही विचार। But your hands are going to be different. लेकिन आपके हाथ कुछ अलग होने जा रहे हैं। Your nets will never go empty. आपके जाल अब खाली नहीं जाएंगे। It will not come back empty. अब वो वापस खाली नहीं आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. आमीन। Jesus said, come on, Peter, put your net back again. यीशु मसीह ने कहा, पतरस अपने जाल को वापस डाल दे। Peter, he knew the water and the atmosphere, but he said, God, in your word, for your word, I will cast the net. वहां पर पतरस वहां की परिस्थिति, वहां का हवा पानी अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी यीशु को देखकर कहा, प्रभु अगर आप कहते हैं तो मैं जाल डाल ही देता हूं। Praise the Lord. आमीन। For your word. प्रभु आपके वचन से, आपके कहने से। Say after me this evening, if you have the faith for your word. आप बोलिए मेरे साथ, अगर आप विश्वास रखते हैं प्रभु तेरे कहने से, तेरे वचन से। I don't see anything else. किसी और को भी मत देखिए। For your word. प्रभु तेरे कहने से। Your word has power. आपके कहने पर ताकत है। Your word is living. आपका शब्द जीवित है। There is miracle in your word. उस शब्द में आश्चर्य कर्म होते हैं। Your words will not go empty. आपके शब्द कभी खाली नहीं जाते हैं। Hallelujah. आमीन। The entire situation is going to be changed. संपूर्ण वहां का वातावरण बदलने जा रहा है। The condition of your house is going to be changed. आज रात आपके घर का माहौल बदलने जा रहा है। The condition of your children are going to be changed. आपके बच्चों का वातावरण आज रात बदल रहा है। You are going to receive such a catch that you can never dream or expect. आप ऐसे बड़े जाल में बड़े चीजों को पकड़ने जा रहे हैं जो कभी आपने सोचा नहीं था। आमीन। You know what happened there next? आपको पता है तुरंत उसके बाद क्या हुआ? In a matter of minutes. और कुछ ही पलों के अंदर Peter's net filled with big fishes. पतरस के जाल बड़े-बड़े मछलियों से भर गए। They were pulling it back. वो लोग खेचेदानी कर रहे थे। Very heavy. और बहुत भारी लग रहा था उन्हें। Very heavy. बहुत भारी लग रहा था। Praise the Lord. आमीन। It seems the net is full. ऐसा लग रहा था कि जाल भर चुके हैं। He called, invited his friends too. पतरस ने अपने दोस्तों को भी वहां बुलाया। Amen. आमीन। Some of you are going to share your blessings with others. मैं कहना चाहता हूं आप में से कुछ लोग आपको प्रभु देने वाली आशीषों को दूसरों के साथ बांटने जा रहे हैं। आमीन। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Lord, this is too much for me. प्रभु ये मेरे लिए बहुत अधिक है। This is too much for my family. प्रभु ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा है। I am going to share it. मैं इसे बांटना चाहता हूं। I'm going to call my brothers. मैं मेरे भाइयों को बुलाऊंगा। They are standing at the shore. वो उस झील के किनारे में खड़े हैं। Yesterday night they also came empty. प्रभु पिछले रात को वो भी खाली नाव लेकर आए हैं। I'm going to call them too. मैं उन्हें भी बुलाऊंगा। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।
something is happening in your house now. अब भी इस वक्त आपके घर में कुछ हो रहा है। Something is happening in your life right now. अब भी आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। Something is happening in your job right now. अब भी इसी वक्त आपके काम में कुछ हो रहा है। A about turn is going to take place. एक बहुत बड़ी मोड़ाव आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है। Amen. God is going to turn you around. परमेश्वर आपको बिल्कुल उलट कर रख देना चाहता है। He turns around the situation. वो परिस्थितियों को बिल्कुल फेर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. That is done. वो अब हो गया। They came back. वो वापस आ गए। People gathered together. लोग वहां इकट्ठे हो गए। They saw the big catch. उन्होंने देखा बड़े बड़े मछलियों को उस जाल के अंदर। They saw Peter's boat full of fishes. उन्होंने देखा पतरस का पूरा नाव मछलियों से भर गया है। छोटे छोटे मछलियां नहीं, बड़े बड़े मछलियां जो 25 किलो से भी अधिक होंगे। Even he could not believe his eyes. वो पतरस खुद अपनी आंखों से इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। His wife could not believe her eyes. वो उसकी पत्नी वो अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पा रही थी। Some of the wives, the Spirit of the Lord is telling you tonight. कुछ पत्नियों को देखकर प्रभु की आत्मा आज रात कहता है। Some ladies, the Spirit of the Lord says to you this evening. कुछ बहनों को देखकर आपसे प्रभु की आत्मा कह रहा है। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are going to see a change. आप एक बदलाव को देखने जा रहे हैं। God is going to bless your husband. प्रभु आपके पति को आशीष देने जा रहा है। प्रभु आपके पति के व्यवसाय को आशीष देने जा रहा है। कारण क्योंकि प्रभु ने उसको रात भर मेहनत करते हुए देखा। He sees you now. और वो अभी आपको देख रहा है। Amen. He sees your face. वो आपके चेहरे को देख रहा है। He reads your mind. वो आपके मन को पढ़ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus is going to come to you. और प्रभु आपके पास आएगा। And you are going to come to Jesus. और आप प्रभु के पास आएंगे। Something different is going to happen. और तुरंत कुछ अलग और खास होगा। Expect great things from God. बड़े बड़े चीजों की अपेक्षा प्रभु से रखिए। Anil Kumar and family. अनिल कुमार और परिवार। Praise the Lord. God sees your faith. प्रभु आपके विश्वास को देख रहे हैं भाई। He reads your mind. वो आपके मन को देख रहा है। I don't know what what is happening in your life. मुझे नहीं पता भाई अनिल कुमार आपके जीवन में क्या हो रहा है। Dear sister, I don't know what is happening in your life. मुझे नहीं पता बहन आपकी जिंदगी में आज रात क्या समस्या है। But Jesus, He has seen you. लेकिन प्रभु ने आपको देख लिया है। Many of you, not only one family. केवल एक परिवार को नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को। Many of you. बहुत सारे लोगों को। Many of you. बहुत सारे लोगों को। I can see a touch from the Lord. मैं देख रहा हूं प्रभु के स्पर्श आपके जीवनों में आ रहा है। By faith, I can see the work of the Lord in your house and in your life. मैं विश्वास के साथ देख रहा हूं प्रभु का कार्य आपके परिवार के अंदर होना शुरू हो गया है। Those who are ready to give up, I tell you. जो लोग हिम्मत हार चुके थे, मैं उनसे बोल रहा हूं। Those who are telling I'm going back. जो लोग बोल रहे थे अब बस हो गया, मैं वापस जा रहा हूं। Those who are telling I'm going to wash my nets and go. जो लोग बोल रहे थे कि बस मैं वापस जा रहा हूं, मैं मेरे जाल को धो रहा हूं। No, yesterday evening I took a decision. कल रात को मैंने मेरे जीवन में एक निर्णय लिया। Lord, I will not wash my nets. मैं मेरे जाल नहीं धोऊंगा। Amen. I have many things to do for you. मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपके लिए करना है। Something is going to happen in my life too. मेरे लाइफ में भी कुछ अलग होगा। Same thing is going to happen in your life. वही चीज आपकी जिंदगियों में आज होगा। It is not the time to wash your nets. ये वो समय नहीं है कि आप अपने जाल को धोएं।
It is not the time to pack your bags. ये आपका बैग पैक करने का समय नहीं है। He said there is going to be a new start, एक नया शुरुआत प्रभु देगा। a new beginning. एक नया शुरुआत आरंभ प्रभु देगा। Something big is going to happen. एक कुछ बड़ा आपके जीवन पर होने वाला है। परमेश्वर पिता जो भला है वो आपको आशीष देवे। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे।